नमस्कार दोस्तों, लर्निंग पॉइंट की डिजिटल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज बात करने वाला हूं वर्ड पैड की। अब तक हमने कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन नोट पैड सीख चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं वर्ड पैड की। वर्ड पैड और नोट पैड में क्या डिफरेंस होता है, ये हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने स्टार्ट में जाना है। यहां पर हमने लिखना है वर्ड पैड। क्या लिखना है? वर्ड पैड। वर्ड और पैड के बीच में स्पेस नहीं देना, एंटर कर देंगे और ये ओपन होकर के हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। इसको फुल स्क्रीन करने के लिए वही आपने यहां से मैक्सिमाइज करना। क्या करना है हमें? मैक्सिमाइज। तो क्या हो जाएगा? फुल स्क्रीन। ये क्या है? मिनिमाइज। इसे हम क्या बोलते हैं? रिस्टोर डाउन। रिस्टोर, ऐसे दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। यहां जब आएगा कर्सर तो यहां लिख के आता है मैक्सिमाइज। क्या लिख के आएगा? मैक्सिमाइज। ऐसे आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। रिस्टोर पहले जैसे कर सकते हैं, क्लोज करेंगे तो बंद हो जाएगा। इसमें ये जो ऊपर वाला होता है इसे हम बोलते हैं टाइटल बार। क्या नाम है इसका? टाइटल बार। या इसी टाइटल बार के साथ में ही हमें दे रखा है क्विक एक्सेस टूल बार। क्या नाम है इसका? क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक का मतलब क्या होता है? फटाफट एक्सेस करने के लिए आपको यहां पर एक टूल बार दे रखा है। जिन कमांड्स को हम ज्यादातर यूज करते हैं उन कमांड्स को आप यहां पर इस क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर रख सकते हैं। जैसे यहां पर इन्होंने हमें बाय डिफॉल्ट भी दे रखा है सेव का, अंडू का और रिड्यू का। अगर आप और चाहते हैं तो आपने यहां पर क्लिक करना है और जो आपको चाहिए उस कमांड के ऊपर आप क्लिक कर दो। मान लो मेरे को प्रिंट प्रीव्यू देखना है तो आप प्रिंट प्रीव्यू के ऊपर यहां पर क्लिक कर दें और यहां देखो आपके पास प्रिंट प्रीव्यू की जो कमांड्स है वो हमारे क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर आप क्या बोलोगे? बिल्डिंग ब्लॉक टैब। ये टैब के अंदर है। जैसे ये होम टैब है, ये व्यू टैब है। होम टैब और व्यू टैब, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? बिल्डिंग ब्लॉक टैब। जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। इसके अंदर ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक अलग है, ये अलग है, ये अलग है। पूरे को क्या बोलोगे? एक बिल्डिंग है जिसमें ब्लॉक्स बने हुए हैं, तो इसका नाम क्या हो गया? बिल्डिंग ब्लॉक टैब। ये हमारे पास व्यू टैब है। इसके अंदर हमारे पास जूम का एक ब्लॉक दिया हुआ है, एक शो और हाइड का और एक सेटिंग। क्लियर है? यहीं पर हमारे पास एक और ऑप्शन है। क्या है? फाइल। क्या है हमारे पास? फाइल। इस फाइल के अंदर आप नई फाइल ले सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं, प्रीव्यू चेक कर सकते हैं। ये आप इसको मेल के लिए सेंड कर सकते हैं। अबाउट वर्ड पैड के बारे में एग्जिट करेंगे तो बंद हो जाएगा। ये सारा का सारा हम नोट पैड के अंदर एज इट इज सीख करके आ चुके हैं। तो आगे हम इसके अंदर क्या एक्स्ट्रा है उन चीजों को हम देखने वाले हैं, सीखने वाले हैं। जैसे मैंने यहीं पर साथ में ही ओपन कर लिया नोट पैड। क्या ले लिया मैंने? नोट पैड। आप यहां पर साथ साथ हमने नोट पैड भी ओपन कर लिया। यहां से किया मैंने मैक्सिमाइज। अब ये हमारे पास नोट पैड ओपन है और ये वर्ड पैड ओपन है। नोट पैड, ये वर्ड पैड। अगर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में हमें जाना है तो आप टैब का यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर मैंने राइट क्लिक करके यहां अगर आप बोल दो शो विंडो साइड बाय साइड। क्या बोलना है हमें? राइट क्लिक करके किसके ऊपर? टास्क बार पे। टास्क बार पे राइट क्लिक करके यहां से हम बोल देंगे शो विंडो साइड बाय नोटपैड और ये हमारे पास हो गया वर्डपैड। ठीक है, नोटपैड में मैंने लिखी वही लाइन, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर, जम्प्स राइट ओवर द लिटिल लेजी डॉग। ठीक,
इस पूरे को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए किस लिए होता है, सिलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी कॉपी, कर्सर नीचे रख के कंट्रोल वी पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट। इस पूरे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, दोबारा देखिए, कंट्रोल ए सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल सी कॉपी। अब यहां पर हमने वर्ड पैड पे क्लिक किया और कंट्रोल वी कर दिया पेस्ट। ठीक है, आप अपनी नोटबुक निकाल लें और उसके ऊपर एक एक्सटेंशन राइट डाउन करें, एक्सटेंशन ऑफ एमएस पेंट। एमएस पेंट की एक्सटेंशन क्या होती है, .png, और अगर मैं लेटेस्ट वर्जन की बात करूं तो .png, और अगर मैं इससे बैक यानी 2007 की बात करें तो उसके अंदर होता है हमारे पास एमएस पेंट की एक्सटेंशन .bmp। क्या है, .bmp। अब png का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, और BMP का मतलब होता है बिट मैप इमेज। एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, नोटपैड की एक्सटेंशन क्या होती है, .txt, .txt का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। एक्सटेंशन ऑफ वर्डपैड, वर्डपैड की एक्सटेंशन क्या है, .rtf, क्या है, .rtf, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। इसको आप अपनी कॉपी पे राइट डाउन कर ले। इसके साथ साथ आपने शॉर्टकट की भी राइट डाउन करनी है, ये 12 शॉर्टकट की आपने राइट डाउन करनी है। ये मैं पीछे आपको इनका यूज बताता हुआ आया हूं कि कंट्रोल ए से क्या होता है, सिलेक्ट ऑल, ये लिख लें, कंट्रोल ए इज इक्वल टू सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रिड्यू, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल एस सेव के लिए, F5 डेस्कटॉप के ऊपर अगर आप F5 प्रेस करेंगे तो रिफ्रेश होगा, क्या होगा, रिफ्रेश। विंडो की प्लस आर, विंडो प्लस आर से क्या आता है, रन, विंडो की प्लस आर रन। अगर आपने ये वाली जो विंडो की है, इस वाली विंडो की बात कर रहा हूं मैं, आप कीबोर्ड के अंदर देखेंगे ये वाला साइन आपको मिलेगा, ये विंडो प्लस आर से आपके पास रन आए। किसी प्रोग्राम को रन करने के लिए हम विंडो प्लस आर का यूज करते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि वर्ड पैड के अंदर और हमारे क्या क्या हम सीखने वाले हैं। जैसे कि फाइल वाले हम ऑप्शन नोटपैड के अंदर ये कवर कर चुके हैं। उसके बाद हम होम में आ गए। जैसे कि हमने नोटपैड में फॉर्मेट में जाकर के आपने फॉन्ट देखे थे, वो सारी की सारी चीजें हमें वर्डपैड के अंदर ये बाहर दे दी गई हैं फॉन्ट के। इसमें क्या कुछ एक्स्ट्रा है वो देख लेते हैं। देखिए, जैसे इसको हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप स्टाइल, लिखने का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, मतलब यहां से आप साइज चेंज कर सकते हैं, छोटा इससे साइज बड़ा हो जाएगा। यहां से आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, ऐसे बोल्ड, ठीक है, मतलब या आप यहां पर यूज करेंगे बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल बी बोल्ड, ऐसे कंट्रोल आई इटैलिक हो रहा है, आप चेक करें यहां पर, साथ साथ देखते रहें। कंट्रोल यू अंडरलाइन नीचे आ रही है, यहां क्लिक हो रहा है, कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, हो गया सारा सेलेक्ट, कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल, ठीक है, कंट्रोल बी भी पता चल गया, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कैसे, मैंने इसको यहां से, ध्यान दीजिए, इसको मैंने ये सिलेक्ट किया, इतना जितना सिलेक्ट करना था ये सिलेक्ट कर लिया, इसका यहां से हमें क्या करना है, कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, और इसके ऊपर जाकर के मैंने यहां पे कर दिया पेस्ट, कंट्रोल वी से पेस्ट, कंट्रोल एक्स,
कट, मतलब ये लाइन मेरे को यहां से कट करनी है, ये मेरे को 2 लाइनें लेकर के आए हूं, मेरे को एक चाहिए, सिर्फ एक नहीं चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स कट कर दिया, और जहां मेरे को इसको रखना है, मान लो इसके नीचे ही रखना है मेरे को, ये लाइन अलग आपको पता चले भाई ये लाइन में वहां से उठाकर लाया हूं, कंट्रोल वी पेस्ट, ऐसे ये यहां से हो गई कट, लाइन कट हो चुकी है, यहां पर आ गई, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल ए कंट्रोल बी कंट्रोल सी, वी एक्स, कंट्रोल यू अंडरलाइन कर चुके, कंट्रोल जेड अंडू, कंट्रोल वाई रिड्यू, जैसे मैंने यहां पर ये लिखा, मैंने कहा ये मैंने कहा ना अब मुझे वो चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, रिपीट कर दूं, कंट्रोल वाई दोबारा आ जाएगा, कंट्रोल जेड से बैक जाएंगे, कंट्रोल वाई से दोबारा आएंगे, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल प्लस जेड अंडू बैक चले जाते हैं, और कंट्रोल प्लस वाई रिपीट आगे के लिए होता है। नेक्स्ट देखेंगे कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल के साथ अगर हम आई प्रेस करेंगे तो क्या होगा, इटैलिक होएगा, ये अक्सर हमारे टेढ़े हो जाएंगे, ऐसे इटैलिक। उसके बाद कंट्रोल एस किसके लिए, सेव करने के लिए, यहां पे प्रेस करो कंट्रोल एस सेव, यहां पूछ रहा है हमें नाम क्या देना है, यहां मैंने लिख दिया LPD लर्निंग पॉइंट डेस्टिनेशन, देन सेव, ठीक है। तो कंट्रोल आई F5 रिफ्रेश, अगर हम यहां पर क्या कर दें, आप यहां पर F5 प्रेस करेंगे, F5 ऐसे, ये क्या हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, F5 रिफ्रेश, जैसे हम राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं, उसकी जगह हम क्या प्रेस करते हैं, ओनली F5 ऐसे रिफ्रेश। विंडो की ये वाली विंडो है, ये ऐसे ही आपको कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ मिल जाएगी, ऑल्ट और कंट्रोल के बीच में, तो यहां से विंडो प्लस आर क्या आता है, रन, विंडो प्लस आर से रन। आपने नोटपैड ओपन करना है तो इसमें हम नोटपैड लिखते हैं, वर्ड पैड ओपन करना है तो वर्ड पैड, अगर एमएस पेंट ओपन करना है तो आप लिखते हैं एमएस पेंट विदाउट स्पेस। अगर आप सिर्फ इसमें पी ब्रश टाइप कर दें, PBRUSH क्या लिख देना है, पी ब्रश, और एंटर मारेंगे तो भी एमएस पेंट ओपन हो जाएगा। ये मैंने थोड़ा सा आपको एडवांस में ले जाकर के बता रहा हूं कि किस प्रकार से आप, क्योंकि आप पेंट पहले ओपन करना आ चुका है, तो आप पी ब्रश टाइप करके भी रन के अंदर, अगर आप पी ब्रश ओपन करेंगे टाइप करके ओके करेंगे तो भी एमएस पेंट ओपन होता है। तो ये हमें नया पता चला। आगे हम आ गए हैं वर्ड पैड के अंदर ही, इसमें मैंने आपको ये साथ साथ शॉर्टकट की और इनके ऑप्शन ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। अब हम आते हैं किस पे, स्ट्रिक थ्रो, क्या ये स्ट्रिक थ्रो। अब स्ट्रिक थ्रो हम किस लिए यूज करते हैं, देखिए आपने क्या किया, यहां पर मैंने एक ऐसे टाइप कर दिया कि भाई क्या है, कोई भी प्रोडक्ट है, आप मार्केट में गए, वहां पे लिखा हुआ है ऐसे 50% और डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट, ठीक। तो या ऐसे हम बोल देते हैं कि पहले कोई प्रोडक्ट मान लो 250 रुपए का था, कितने का था, 250 रुपए का, पहले वो प्रोडक्ट था 250 रुपए का, अब हम उसको सेल कर रहे हैं 170 रुपए में, 170 में दे रहे हैं जी, 250 का पहले था, अब हम उसको 170 में दे रहे हैं। ये हमने दोनों प्राइस लिखे, क्या हमें पता चल रहा है कि पहले ये 250 था अब 170 है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस 250 को सिलेक्ट करके यहां से स्टिक थ्रो यूज कर दो, ऐसे। अब हमें पता चल रहा है कि पहले ये 250 का था, अब ये 170 का है, क्लियर है। नेक्स्ट मैंने यहां पर लिखा H2 और O। अब मैं क्या चाहता हूं, जो H2O क्या होता है, पानी का सूत्र है, ठीक है, H2O। अब इसमें 2 जो है हम इसके पैरों में चाहते हैं, नीचे चाहते हैं, H के नीचे, तो आप क्या करेंगे, सिर्फ इस 2 को सिलेक्ट करेंगे, किसको, 2 को सिलेक्ट करके हमने यहां से करना है सबस्क्रिप्ट, क्या नाम है इसका, सबस्क्रिप्ट, इसके ऊपर आप क्लिक कर दो, ऐसे ये आ गया
H2O। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा आपको बड़ा करके दिखा, ऐसे H2O। ठीक है, ऐसे ही मैंने यहां पर टाइप किया A2 प्लस B2 प्लस 2AB। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, इसमें हम ये चाहते हैं कि ये जो 2 है ये ऊपर आए, भाई ये वाला 2 भी ऊपर आए, ये भी आए। कैसे करोगे आप, इसको सिर्फ 2 को सिलेक्ट करना है। ध्यान दीजिए, सिर्फ क्या सिलेक्ट होना चाहिए, 2 सिलेक्ट होना चाहिए। 2 को सिलेक्ट करके हम यहां से बोल देंगे सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलना है, सुपरस्क्रिप्ट। सुपर से ऊपर, सुपर से ऊपर, सुपरस्क्रिप्ट। इसको आप दोबारा सिलेक्ट कर लेंगे, इस 2 को सिलेक्ट किया, फिर वही करना है, सुपर से ऊपर, सुपर से। क्लियर है। अब जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए नोटपैड के अंदर क्या है, अगर मैं किसी भी फॉन्ट कोई भी अगर साइज लेता हूं तो क्या होगा, वो सभी पर अप्लाई होगा। एक बार देख लेते हैं, मैंने यहां गया, यहां जाकर के मैं फॉर्मेट के अंदर फॉन्ट में गया। ध्यान से देखना, यहां पर मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि नोटपैड और वर्डपैड के अंदर बेसिकली डिफरेंस क्या है। यहां से मैंने यहां से फॉन्ट का साइज चेंज किया और लिखने का स्टाइल भी चेंज किया और ओके कर दिया। आप ये देखें कि मैंने नोटपैड के अंदर किसी भी लाइन को, किसी भी वर्ड को सिलेक्ट नहीं किया है। उसके बाद मैं यहां पर ओके करता हूं तो क्या होगा, सभी पर अप्लाई हो जाएगा। मतलब नोटपैड के अंदर हम सिलेक्ट करें या ना करें, ये सिलेक्टेड समझता है, सिलेक्टेड मानता है। अगर जो भी हम चेंज करेंगे ये पूरे के पूरे टेक्स्ट पर अप्लाई होगा। इसके अंदर आप अलग से कोई कलर नहीं कर सकते, कलर करने का नोटपैड के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है। और क्या आप इसके अंदर अलग से कोई प्रिंट प्रीव्यू नहीं देख सकते। बाकी ये सारे कमांड आप कर चुके हैं, अलग से यहां पर कोई प्रिंट प्रीव्यू नहीं देख सकते। वर्डपैड में ये आपको एक्स्ट्रा दिया गया है। क्या, आप जिसको सिलेक्ट करेंगे इफेक्ट सिर्फ उसी वाली लाइन पर, उसी वाले टेक्स्ट पर, उसी वाले वर्ड पर आएगा। मैंने सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट किया, अब मैं जो भी अगर साइज बड़ा करता हूं तो देखिए साइज बड़ा हो रहा है, अगर मैं यहां से कलर करता हूं तो यहां पर कलर हो रहा है। ठीक है, अगर हम इसको बोल्ड करते हैं तो अब मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि अब आप देखिए जो सिलेक्ट है उसी पर ही इफेक्ट आ रहा है, बाकी पर कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है और हम कलर भी कर पा रहे हैं। उसके बाद अगर आप इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो, ये मैंने ऊपर क्विक एक्सेस टूलबार में ऐड किया था, हम यहां से भी प्रिंट प्रीव्यू ऐसे देख सकते हैं, ये प्रीव्यू आ जाएगा। क्लोज करना है, यहां से आप कर दो क्लोज प्रिंट प्रीव्यू, हम वर्डपैड में पहुंच जाएंगे। उसके बाद यहां पर जो भी हमने लिखा है, अगर आप इसको मूव करना चाहते हो, इधर उधर लेकर के जाना चाहते हो, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके, क्या करना है हमें, इसको सेलेक्ट, इसके पीछे एक हम टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर अप्लाई करना चाहते हैं। पहले टेक्स्ट हाइलाइटिंग कैसे, जैसे मैंने ये पहले से इसको बोल्ड इटैलिक किया हुआ, इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इसके बैक में इसको हाईलाइट करवाना चाहता हूं। इस टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं हम, हाईलाइट। यहां से आप क्या ले लोगे, क्या नाम है इसका, टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर। टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर, ये टेक्स्ट को क्या करता है, हाईलाइट करता है। जैसे आप कुछ पढ़ रहे होते हैं, आप अपने साथ कलरफुल हेडिंग्स लेकर के बैठते हैं, आपको जो इंपॉर्टेंट लगता है उसको आप अलग अलग कलर से ऐसे हेड करते चले जाते। इसी प्रकार आप वर्डपैड के अंदर किसी भी वर्ड को, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं। ऐसे जो भी कलर करेंगे वो कलर आ जाएगा। ऐसे ये आप देखिए बैक में कलर हो रहा है, टेक्स्ट के ऊपर कलर नहीं हो रहा है। टेक्स्ट में कलर अलग करने का तरीका है और टेक्स्ट को हाईलाइट करने का अलग तरीका है। ऐसे अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको टेक्स्ट को कलर कर दूं तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर लेंगे वो कलर इसके अंदर आ जाएगा। ऐसे क्लियर है। उसके बाद हमने यहां पर जैसे ये एक्सटेंशन लिखी हुई थी,
इसको मैं सिलेक्ट करके अगर मैं इसको सेंटर करना चाहता हूं, यहां से आप बोल दीजिए सेंटर, यहां से राइट, यहां से लेफ्ट और यहां से सेंटर, ऐसे। तो आप इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो आप इसको लेफ्ट में कर दें, अगर राइट में जाना चाहते हैं राइट में कर दें, और अगर सेंटर करना चाहते हैं तो आप इसको सेंटर कर दें। इसके लिए भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, कंट्रोल ई सेंटर, कंट्रोल आर राइट होता है, कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल प्लस आर राइट, कंट्रोल ई सेंटर। ये आप 3 की और ऐड कर लें, 3 शॉर्टकट की और ऐड कर लें। अब ये टोटल कितनी होगी? 15। कितनी होगी हमारे पास? 15 शॉर्टकट की मैंने आपको अब तक बताई है। क्लियर है? यहां से आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? जस्टिफाई। जस्टिफाइड क्या होता है? जैसे आपने टेक्स्ट को टाइप कर लिया, ध्यान दीजिए, अभी मैं एक पैराग्राफ लेकर के आ रहा हूं, मैं ये पैराग्राफ बाय डिफॉल्ट लिखना चाहता हूं, इसलिए मैंने यहां पर ओपन कर लिया है एमएस वर्ड। वर्ड अभी सिखाने का हमारा कोई पर्पज नहीं, जस्ट हम वहां से एक पैराग्राफ लेकर के आना चाहते हैं। एमएस वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ आ जाता है। मैंने यहां से ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया और यहां पर मैंने लिख दिया इज इक्वल टू RAND ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और एंटर। तो ये बाय डिफॉल्ट एक पैराग्राफ आ गया। मैंने इस पैराग्राफ को यहां से सिलेक्ट कर लिया, इसकी कॉपी कर ली और मैं लेकर के चला गया कहां पर? वर्ड पैड के अंदर। यहां मैंने कर दिया इसको पेस्ट। यहां से मैंने किया इसको क्लोज हटाकर कंट्रोल C कॉपी और वर्ड पैड में जाकर के मैंने कर दिया यहां पर पेस्ट। ये पैराग्राफ यहां पर आ गया। उसके बाद आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। ये मैं आपको जस्टिफाई कमांड बताने के लिए इस पैराग्राफ को लेकर के आया हूं। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ये इक्वल आ रहा है, बट ऐसा यहां हमारा राइट साइड में नहीं है। राइट साइड के अंदर बिल्कुल इक्वल नजर नहीं आ रहा। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं ये बिल्कुल इधर से भी इक्वल हो जाए। तो आप यहां से क्या बोल दोगे? जस्टिफाई। कंट्रोल प्लस जे होता है जस्टिफाई, कंट्रोल जे जस्टिफाई। ठीक है? अगर इस लाइन और इस लाइन के बीच का गैप करना हो तो यहां से इन लाइनों के बीच में गैप भी आ जाएगा। ये इसे बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। क्या है ये? लाइन स्पेसिंग। सिंगल लाइन स्पेसिंग, 1.15 लाइन स्पेसिंग, 1.5 लाइन स्पेसिंग और 2 लाइन स्पेसिंग। आप जैसे भी करना चाहते हो वो कर सकते हैं। यहां से हम यूज कर सकते हैं बुलेट्स का, जैसा कि हमने यहां पर यूज भी किया हुआ है। ध्यान दीजिए, जैसे मैंने ये शॉर्टकट की लिखी थी, मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहां से हम बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे आप सिंपल दे सकते हो, 1 2 3 काउंट करके दे देगा हमें। ABCD के अंदर दे सकते हैं, रोमन वाला दे सकते हैं, हमारी मर्जी है। जो आपको अच्छा लगे वो वाले यहां पर बुलेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहां से हमने अप्लाई किया बुलेट्स। उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया। अगर हम इसको थोड़ा सा आगे पीछे करना चाहते हैं इस मैटर को, तो आप यहां से ऐसे राइट साइड इधर करेंगे, लेफ्ट साइड जाएगा ऐसे। अब हमने कहा यहीं से हमें क्या करना है? कोई पिक्चर इंसर्ट करवानी है। क्या करना है हमें? यहां पर वर्ड पैड में कोई पिक्चर इंसर्ट करवानी है, तो उसके लिए हमें जाना है पिक्चर के। कहां चले जाएंगे हम? पिक्चर में, और यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे कोई भी पिक्चर। अभी हमारे पास बाय डिफॉल्ट अगर कुछ है तो हम वो ले लेते हैं। मैं चला गया पिक्चर के अंदर और इसमें से हमने सेव्ड पिक्चर, इसमें मेरे पास ये पिक्चर पड़ी। ठीक है? यहां से हमने इस पिक्चर को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया, तो ये पिक्चर आपको यहां पर शो आउट हो जाएगी। ठीक है जी? ये हमने आपको पिक्चर इंसर्ट करवाना बताया है। आपके पास कोई भी पिक्चर पड़ी हो, आप उसको यहां पर इंसर्ट करवा सकते हैं। कहां से? पिक्चर के अंदर जाकर के। पिक्चर में जाकर के हम कोई भी पिक्चर इंसर्ट करवा सकते हैं।
यहां से इसको हम कम ज्यादा भी कर सकते हैं ऐसे पकड़ के। उसके बाद आप MS पेंट, यानी यहीं से हम MS पेंट के अंदर जा सकते हैं। देखो, हमें कुछ ऐसा वर्डपैड के अंदर चाहिए जो बनता कहां है, जो बनता MS पेंट के अंदर है। तो उसको आपने क्या करना है, यहीं पर हमें पेंट का ऑप्शन दिया है, आप पेंट पे क्लिक करेंगे तो कैसे, पेंट में गए, पेंट में जाने के बाद आपने यहां पर इस पेज को बड़ा किया और कुछ भी ड्रॉ कर दो। यहां पर आप कोई भी शेप लेकर के ड्रॉ कर दीजिए और उसमें कलर भरना है तो कलर भर दें और यहां से क्लोज कर दो। आपको सेव करने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट हमें यहां पर आ चुका है। MS पेंट के बाद आप यहां पर डेट और टाइम लेकर के आ सकते हैं, करंट डेट और करंट टाइम। आप यहां पर फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। नोटपैड में क्या था, हमने F5 प्रेस किया, जो डेट और जो टाइम था वो इंसर्ट करवा दिया। वर्डपैड में क्या है कि आप यहां पर फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मतलब चूज कर सकते हैं। आप ओके करेंगे उसी प्रकार का भाई फॉर्मेट आ जाएगा, यानी दिन भी आ रहा है, डेट भी आ रही है और आपको ये भी मंथ भी आ रहा है और ईयर भी आ रहा है। ऐसे अगर इसका आप साइज छोटा करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का भी यूज कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से फॉन्ट का साइज इंक्रीज होता है और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से डिक्रीज होता है। मैं आपको ये बार बार शॉर्टकट की इसलिए बता रहा हूं कि आप इनको अपनी प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिस में लेकर के आए, सिर्फ कॉपी पर ही ना रखें। इन्हें हमें अपने दिमाग में रखना है, कॉपी पे नहीं रखना। इन्हें हमें कहां रखना है, अपने माइंड के अंदर रखना है। तो आप जैसे जैसे काम करें उस समय इनका यूज करें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंसर्ट ऑब्जेक्ट, इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। मान लो यहां पर मेरे को एक टेबल क्रिएट करना है। अब टेबल वर्डपैड में नहीं बनती, कहां बनती है, अगर मैं टेबल फटाफट बहुत ही फास्टली बनाना चाहता हूं तो मैं यूज कर सकता हूं किसका, एक्सेल का। तो मैंने यहां से इंसर्ट ऑब्जेक्ट में गया और यहां से हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करके ओके कर दिया ऐसे। तो यहां पर क्या होगा, हमारे पास इसी विंडो के अंदर, हमारे पास इसी विंडो के अंदर एक्सेल ओपन होकर के आ जाएगा। ये देखिए हमारे पास एक्सेल ओपन हो चुका है। आपने क्या करना है, एक्सेल में बहुत ही आसान होता है टेबल क्रिएट करना। आप सिर्फ और सिर्फ इनको जितनी भी रो और कॉलम चाहते हैं उतना आप सिलेक्ट करके, सिलेक्ट करने के बाद यहां से सिर्फ आपने बॉर्डर अप्लाई करना है, ऑल बॉर्डर, रो कॉलम सिलेक्ट करना है ऑल बॉर्डर, और उसके बाद आप इसको क्लोज कर दें। ऑटोमेटिक आप देखेंगे यहां पर हमारे पास वर्डपैड के अंदर टेबल बन चुकी है। एक्सेल का क्या यूज है, कितना आप इसको डीपली सीखेंगे वो हम धीरे धीरे आगे आपको बताने वाले। उसके बाद फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल, ये भी हम नोटपैड के अंदर कवर कर चुके हैं। मैं एक बार फिर भी फाइंड को दोबारा बता रहा हूं आपको। मैंने इसको पूरे को सिलेक्ट किया, इस मैटर को, और इसमें से मुझे कुछ भी फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे को सिलेक्ट करके यहां से बोल देंगे फाइंड। क्या बोलना है, फाइंड। ये कहेगा भाई क्या ढूंढना चाहते हो आप। मैंने कहा मेरे को ये बताओ कि वीडियो कहां लिखा हुआ है। क्या पूछा है हमने, वीडियो कहां लिखा हुआ है। यहां बोल दीजिए आप फाइंड नेक्स्ट, कहता है ये लिखा हुआ है जी, फाइंड नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है, फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट, ऐसे। तो ये बता रहा है कि यहां यहां ये वीडियो लिखा हुआ है। अगर आप इस वीडियो की जगह कुछ और लिखना चाहते हैं तो हम चले जाएंगे रिप्लेस में। कहां चले जाओगे, रिप्लेस में। अब मैंने कहा मेरे को इस वीडियो की जगह लिखना है ऑडियो। क्या लिखना है, ऑडियो। अब मैंने इसको बोला रिप्लेस, ध्यान दीजिए जो सिलेक्ट है वो चेंज हो जाएगा ऐसे। अब ये अगले वाले पॉइंट पर चला गया, कहता क्या यहां भी वीडियो लिखा हुआ है। ये कहता है भाई यहां भी वीडियो लिखा हुआ है, क्या आप इसको भी बदलना चाहते हैं। अगर बदलना चाहते हैं तो ठीक है,
अदरवाइज आप फाइंड नेक्स्ट करके अगले वाले जहां पर वीडियो लिखा वो वहां जा सकते हैं और यहां बोल सकते हो रिप्लेस अगर चेंज करना है तो। अगर आप चाहते हैं कि सारे चेंज करने हैं तो फिर हम बोल देंगे रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल में हमें फर्क समझ आया। आप फाइंड नेक्स्ट करते हुए उसे छोड़ भी सकते हैं, ऐसा नहीं आपने सारा चेंज ही करना है, आप उसे छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने फाइंड अगर हम करते हैं रिप्लेस तो ये चेंज हो जाएगा, क्लोज कर देंगे तो बंद होगा, रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहां जहां वीडियो था हर जगह ऑडियो लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे हैं। इसको क्लोज कर दें, क्लियर है। उसके बाद सिलेक्ट ऑल, सिलेक्ट ऑल से क्या होगा, सारा सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की क्या बताई, Ctrl+A, सिलेक्ट ऑल। ये जो मैंने शॉर्टकट की आपको बताई हैं इनका आप यहां पर स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपके पास नोटबुक और पेन नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में इसको राइट डाउन कर लें। अगर आपके पास अवेलेबल है तो अभी इसको आप लिख जरूर लें। ठीक है, मैंने आपको कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, नोटपैड और वर्ड पैड को बहुत ही इजीली तरीके से और डीप तरीके से मैं आपको सिखा चुका हूं। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं आप चीजें थोड़ी एडवांस होती चली जाएगी। अब तक जो आप सीख रहे हैं वो एक बिगिनर लेवल का, बेसिक लेवल का है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे चीजें एडवांस होती चली जाएंगी। तो मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसमें हम सीखने वाले हैं विंडो एक्सप्लोरर। विंडो एक्सप्लोरर जो होता है वो सारा का सारा हमारा डेस्कटॉप से रिलेटेड होता है, जिसके अंदर आप सीख पाएंगे कि कहां आपको अपनी फाइल को सेव करना चाहिए और कहां आप अपनी फाइल को बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। क्यों, हमें यह बात पता होना चाहिए कि अगर कंप्यूटर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हमारी इंपॉर्टेंट फाइल है वो कैसे बचाई जा सकती है, कैसे आप अपने अंदर कंप्यूटर्स की फाइल को मैनेज करके रखेंगे, वो सारा का सारा हम विंडो एक्सप्लोरर के अंदर सीखने वाले। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर विंडो एक्सप्लोरर में। तब तक के लिए धन्यवाद।